सही। अच्छा राणा साहब, ये आप देख रहे हैं कि जी किस तरह पन्नू साहब मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, और कल भी ट्रांसमिशन में, परसों भी हम ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो हम बार बार ये दिखा रहे हैं कि कितना सिख भाई हमसे प्यार करते हैं, और इन्होंने गाना गा के भी पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया। और सब ये जानते हैं कि ननकाना साहब हमारे सिख भाइयों के लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे लिए मक्का मदीना है। तो जी। पाकिस्तान से तो मोहब्बत है हमारे सिख भाइयों को, और 1947 में भी किस तरह इस्तेमाल किया गया था सिखों को मुसलमानों के खिलाफ, उस बात का ये पन्नू साहब सामने बैठे, इनको भी अच्छे तरीके से एहसास है। लेकिन इस बार अब ये इंडिया की साजिश नहीं चलने वाली। ये जो हिंदुत्व सोच रखने वाला नरेंद्र मोदी है, ये बीजेपी की हुकूमत है, अब अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो अब इनको मेरे ख्याल से न कुछ होना चिपवा देंगे हमारे सिख भाई। आप पूरी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं राणा साहब? पहले तो जनाब सरदार जी सर सैयकाल, ठीक ठाक हो तुसी? और मेरे दोस्त हैं जनाब बैठे पानी पी रहे हैं, अब्दुल्ला साहब। अब्दुल्ला साहब से तो पहले ये पूछे ना आप कि हॉलीवुड सॉरी बॉलीवुड से किन खवातीन ने इन्हें मैसेज किए थे और इनकी मिन्नतें समाजते करती रही थी वो खवातीन बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस, और वो कहती रही थी कि अब्दुल्ला साहब खुदा का वास्ता है पाकिस्तानी फौज को बोलें कि वो बस कर दें, असी लड़ने जोगे नहीं हैं, असी नहीं लड़ सकते पाकिस्तानी एक फौज मिनट के ठहरे नाल। ठहरे, ठीक है, आपने बड़ी बात कर दी राणा साहब। एक मिनट यहीं से जरा, अब्दुल्ला भाई, ये वाकई आपको कोई मैसेजेस आए हैं वहां से बॉलीवुड की कुछ एक्ट्रेसेस के? भाई देखे ना आप, फोन तो आते रहते हैं, लेकिन राणा साहब को मैं नहीं बताऊंगा, उनके नंबर नहीं देने मैंने। डेंजरसली हैंडसम। नहीं नहीं देखे, मुझे नंबर दें अब्दुल्ला साहब उन बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस का या ना दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे पता है किन किन एक्ट्रेसेस के फोन आए थे और इनकी मिन्नतें करती रही थी वो खवातीन कि जनाब अब्दुल्ला साहब पाकिस्तानी फौज दे ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बोलो कि साड़ी बस हो गई है, असि पाकिस्तानी फौज के नाल नहीं लड़ सकते। अब नहीं बता रहे अब्दुल्ला साहब, मर्जी है उनकी, लेकिन एक बात बता दूं, मैंने इनको मना भी किया था कि अब्दुल्ला साहब तुसी जेड़ा ना रेगुलर फोन ते मैसेज आ रहे ने, ये सारे फोन दे मैसेज जेड़े ने रिकॉर्ड हो जाएंगे, ताड़ी कॉलर रिकॉर्ड हो जाएंगे। लेकिन अब्दुल्ला साहब ने कहा जनाब इस बारी असि नहीं छोड़ांगे। देखिए जी, जनरल हमीद गुल के बेटे को फोन आ रहे हैं, ये आप क्यों उनके नाम मेरे मुंह से दिलवाना चाहते हैं? कल को उनकी फिल्मों के ऊपर आग लगा देंगे, उनको जो है दोबारा फिल्मों में दाखिला नहीं बंद कर देंगे। अब्दुल्ला साहब भाई मैं कुछ कहा जे तुसी मेनू ठीक समझो, मैं कुछ बोला? जी जी जी, गुरपत सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं राणा भाई साहब। राजा साहब, अब्दुल्ला साहब, जी, मेरी ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 9 ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲੜਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲਾਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਐਕਟਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਫੈਲਾ ਦੇਣਗੇ। कर देते हैं बात असली सरदार जी, असली नहीं देखते होना दी फिल्म। मैं इसका डॉक्टर साहब एक जवाब देना चाहूंगा। देखिए बात ये है, सिंपल सी बात है कि देखें हमारे पास स्ट्रेटजी है, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਰਾਫੇਲ ਤਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਫੇਲ ਤਿਆਰੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ एयरफोर्स ने वो काम किया है जो दुनिया की किसी एयरफोर्स ने काम नहीं किया। ठीक है ना जी। सो वो देखो असी अपने तरीके नाल लड़ांगे जंग, असी इन्हां दे ट्रैप विच नहीं जाना। दे आर लाइक ट्राइंग टू क्रिएट अ सिचुएशन फॉर अस कि असी उन्हां दी ट्रैप दे विच वॉक इन करिए। वी विल नॉट डू दैट, वी विल डू इट on our own time with our own अपने हिसाब नाल करांगे, अपने तरीके नाल करांगे। और सानू पता है ऑब्जेक्टिव्स की ने। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ਾਟਸ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੂਡੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਈਕੋਪੈਥ ਹੈ।
मूडी इज अ साइको पेशेंट। और मोदी दा मैं कोशिश की है, एक दो लोगों ने गल की है, ਉਹਦੇ ਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਮੂਡੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਿਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਢੂੰਡਿਆ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਢੂੰਡਿਆ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮੂਡੀ ਵਾਸਤੇ। तो मूडी बेसिकली पागल आदमी है। ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਗੀ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਡੂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਲੈਟਸ ਅਨਡੂ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ ਟੁਗੇਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ ਲਾਈਕ ਗੁੱਡ ਨੇਬਰਸ, ਬਟ ਮੂਡੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਈਕੋਪੈਥ। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰਲੇ ਸਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵੇ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਤਿਲਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਡਿਜ਼ਰਸ਼ਨਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਰਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਹਰ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਜਨਾਬ ਕਿ ਮੂਡੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ। एवरीवन हैज सेड दैट, ठीक है। ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੂਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ देगा ये, इंडिया टूट जाएगा। यस यू आर राइट। राणा साहब, आप अग्री करेंगे कि दुश्मन जब एक प्लान करता है, साजिश करता है, तो उसके पास आगे से एक प्लान का आगे एक रद्द-ए-अमल भी होता है, तो हमें वो रद्द-ए-अमल तो नहीं देना जो चाह रहा है। अब्दुल्ला साहब जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं पहले इस चीज को इंडोर्स कर चुका हूँ। सरदार जी थोड़ा सा प्रोबेबली समझ नहीं सके। जी देखे, हम मीडिया पे बैठ के स्ट्रेटजीज बताने वाले नहीं है, हाँ। ना हम बताएंगे एग्जैक्टली, ना ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਲਾਈਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਵੀ ਨੋ ਵੇਅਰ ਟੂ ਹਿਟ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਟੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ स्ट्रेटजी कि ਸਾਡੀ स्ट्रेटजी ਕੀ ਹੋਣੀ है आने वाले दिनों। हमें स्ट्रेटजी का पता है, हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स का पता है, हमने क्या अचीव करने हैं, हमें पता है कि हमने किस वक्त हिट करना है और कहां पे हिट करना है, ठीक है। सो इसलिए हमें कोई इश्यूज नहीं है, वी कैन नॉट स्पिल द बीन्स ऑन एयर। अच्छा राणा साहब, वैसे चले हमें एक फैक्ट बेस यहाँ पे बात करनी चाहिए। देखिए, ये एक ऐसी बात है कि जिस बारे में बात हो रही है, हर बंदे की अपनी एक्सपेक्टेशंस है। बहुत से देखिए तरह तरह के लोग होते हैं, हर बंदे की अपनी एक सोच होती है। अब जारी बात है, सरदार जो हैं, सिख जो हैं, इस टाइम पे वो खुलेआम कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम इंडिया के साथ नहीं खड़े, ठीक है। हम भी उनसे बड़ा प्यार करते हैं, वो भी हमसे बड़ा प्यार करते हैं। शायद वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये रखना चाह रहे थे, वो शायद वो देखिए उनका कदर करते हैं। देखिए राणा साहब, यहाँ पे भी अभी बहुत से लोग ऐसे हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो बड़े जज्बाती हुए सेंटिमेंट्स है ना अवाम के भी, वो अब सिख जो है वो अपने सेंटिमेंट्स का इजहार कर रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी अपनी स्ट्रेटेजी, हमारे सिख भाई है, हम उनकी इज्जत करते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो जिस बात को अब्दुल्ला साहब यहाँ पे उन्होंने डिटेल में जाके नहीं बड़ी बात खूबसूरती से बयान किया मैं बता देता हूँ। उनके वालिद जो है अब्दुल्ला साहब के, अब मैं चले बोल देता हूँ। अब्दुल्ला साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैंने बोलन दो, थोड़ी जी गल करन दो। पायनियर थे, जनरल हमीद गुल वाज द पायनियर, जिसने बुनियाद रखी थी। और आज भी ना इंडिया काम जाता है जनरल हमीद गुल का नाम सुन के, वो डर नहीं जाता, और नींदा आराम हो जाती है ने। जनरल साहब को साथ मैं नया जब मैंने जर्नलिज्म शुरू किया था 1990 में, दी न्यूज अखबार में मैं हुआ करता था, उस वक्त का मुझे पता है कि अब्दुल्ला, देखें मैं नहीं जाना चाहता डिटेल में, बट देन अगेन मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि जो तहरीकें शुरू हुई हैं, जो आजादी की तहरीकें शुरू हुई हैं इंडिया के अंदर, वो दबी हुई थी। उसमें अब्दुल्ला जनरल साहब ने, जनरल हमीद गुल साहब ने जो काम किए थे, उनको जिस तरीके की भी, मैं फाइनेंशियल मदद की बात नहीं कर रहा, लेकिन मॉरल सपोर्ट जो भी उन्हें चाहिए थी, जिस प्लेटफॉर्म पे चाहिए थी, हर किस्म की उन्हें सपोर्ट मिली थी। आज जो कल आप देखेंगे कि इंडिया जो टुकड़े टुकड़े होगा, उसमें अगर क्रेडिट कोई
जाना चाहिए तो जनरल हमीद गुल को जाना चाहिए, ठीक है। और ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि उसके टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं। एंड ही इज राइट, अब्दुल्ला साहब इज राइट। देखिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है विद मूडी बिहाइंड द व्हील्स, मतलब एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय इटसेल्फ, वी डोंट हैव टू डू नथिंग अबाउट इट, ठीक है। वो खुद जो इंडिया के टुकड़े टुकड़े करने जा रहा है, ठीक है। और उसमें ठीक है, उसमें तामिल फिल्मा भी खत्म हो जानिया ने, एनीवे फिर मैं उस पास जाऊंगा तो कोई गड़बड़ हो जाएगी फिल्मा वाले पास से। लेकिन द पॉइंट इज कि वो उनका सॉफ्ट इमेज का एक प्रोपेगेंडा था, है। बॉलीवुड एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने का एक प्रोपेगेंडा था और एक है, ठीक है। बट एट द वेरी सेम टाइम वी रिस्पेक्ट ऑल द बॉलीवुड एक्टर्स एंड द एक्ट्रेसेस। एक्ट्रेसेस की मैं ज्यादा वैसे इज्जत करूंगा, लेकिन एनीवेज और खास तौर पे उनकी जो कि अब्दुल्ला साहब को मैसेज करती हैं, लेकिन एनीवेज सो वो एक और चीज है। लेकिन देन अगेन देखें, इसको कोई नहीं रोक सकता, इंडिया को टुकड़े टुकड़े, देखिए जिटरी हुआ है।